नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों की बात अपनों के साथ और मैं डॉक्टर आकिब भारद्वाज। आज एक बहुत छोटी-सी प्रेरक कहानी जो आपके जीवन की सोच को बदलेगी। जो अपने लिए जीते हैं, वो समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं, वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। एक राजा जिसके 3 योग्य बेटे थे, समय के साथ राजा बूढ़ा होने लगा, तो उसे चिंता सताने लगी कि इन 3 योग्य बेटों में से किसे राजपाट सौंपा जाए, उत्तराधिकारी घोषित किया जाए। चिंता का स्थान चिंतन ने लिया और राजा ने तीनों बेटों को बुलाकर कहा, महल के सामने जो पहाड़ है, उसमें से मेरे लिए जो नायाब तोहफा लेके आएगा, मैं उसे ही उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। तीनों बेटे अपने मिशन पे चल दिए। कुछ समय बाद पहला बेटा लौटा और एक बहुमूल्य पत्थर अपने पिताजी को सौंप कर बोला, पिताजी, ये बहुमूल्य पत्थर मैं आपके लिए लाया हूँ, जो शायद आपने जीवन में ऐसा बहुमूल्य पत्थर पहले कभी नहीं देखा होगा। थोड़े समय बाद दूसरा बेटा लौट के आया और उसने कहा, पिताजी, मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर और खुशबूदार फूल लाया हूँ, जो शायद आपने अपने जीवन में इतना सुंदर और खुशबूदार फूल देखा भी नहीं होगा। काफी समय निकलने के बाद तीसरा बेटा आया, तो पिताजी ने, राजा ने उत्सुकता से उस बेटे से पूछा, बेटा, आपको लौटने में इतने दिन लग गए और आप आए भी खाली हाथ हो। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी, जब मैं पहाड़ की चोटी पर गया, चारों तरफ देखा, तो मेरे मन में एक विचार आया कि बढ़ती जनसंख्या और घटते साधनों के साथ हमें नगर किस ओर बसाना चाहिए, जहाँ की प्रजा को अधिक खुशहाली मिल सके और हरियाली का वातावरण मिल सके और प्रजा शांति और सुकून से जीवन यापन कर सके। राजा बोला, पिता के लिए कुछ नहीं और प्रजा के लिए इतना कुछ। बेटा बोला, पिताजी, प्रजा राजा के ऊपर निर्भर करती है और राजा प्रजा के ऊपर निर्भर करता है। हमारी सोच, हम जब दूसरों के लिए जीते हैं, हम दूसरों की सेवा के लिए जीते हैं, तो हमारा जीवन आनंद, सुकून, शांति से भर उठता है और हमारा जीवन हमेशा के लिए दूसरों के लिए एक प्रेरणादायक और अनुकरणीय बन जाता है। अपने लिए सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जीना सीखिए, जीवन आनंद से, शांति से, सुकून से भर जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।